पाठशाला इनमें आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक गणित भाग 3 जो वर्ग 5 की पाठ्य पुस्तक है से अध्याय 14 आंकड़ों का खेल लेकर आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अभ्यास 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1 जो पेज नंबर 153 में इंगित है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अभ्यास 1 पेज नंबर 153। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्रालेख बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। बैडमिंटन 3 बच्चे, टेनिस में 4 बच्चों को दर्शाया गया है, हॉकी में 2 बच्चों का चित्र है और क्रिकेट में 5 बच्चों के चित्र को दर्शाया गया है। एक आकृति 5 बच्चों को दर्शाती है। यहाँ पर शर्त है कि यहाँ पर जो एक बच्चे जो है 5 बच्चों के बराबर है, ठीक है। यानी एक बच्चा बराबर 5, एक बच्चा का चित्र बराबर एक चित्र बच्चा का बराबर 5 बच्चों को दर्शाता है, 5 बच्चे, ठीक है। तो इसी आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। बच्चों को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। तो इसमें जितने बच्चे अधिक होंगे यानी जिस कॉलम में सबसे अधिक बच्चे होंगे वही खेल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब में देख पा रहे हैं 3, 4, 2 और 5 है। तो क्रिकेट में 5 चित्र दर्शाए गए हैं, इसलिए इसका पहला हल हो जाएगा क्रिकेट। यानी क्रिकेट खेल सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं, पसंद है, बच्चों को सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है। तो इसमें सबसे बच्चों की कम संख्या किसमें है, हॉकी में। तो दूसरे का हल हो जाएगा हॉकी। हॉकी सबसे कम बच्चों को पसंद है, ठीक है। तीसरा सवाल है, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट में कितने बच्चे चित्र है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बच्चे का चित्र दर्शाया गया है, जबकि एक चित्र बराबर 5। तो 5 गुने 5 यानी 25 बच्चे, यानी 25 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। चौथा सवाल है, कौन सा खेल ज़्यादा पसंद करते हैं, बैडमिंटन या हॉकी। अब जितने भी खेल दिए गए हैं उन सबों में मात्र 2 ही की तुलना करना है, एक बैडमिंटन और हॉकी से। इस प्रश्न में, चौथे प्रश्न में, कौन सा खेल ज़्यादा पसंद करते हैं, बैडमिंटन या हॉकी। तो इसमें जितने संख्या चित्र की अधिक हो वही ज़्यादा पसंद किए जाने होंगे। तो बैडमिंटन में 3 चित्र दिए गए हैं, जबकि हॉकी में 2। तो बैडमिंटन अधिक पसंद किए जाएंगे हॉकी से। तो इसका जवाब होगा चौथा, बैडमिंटन। बैडमिंटन, ठीक है। तो बैडमिंटन इसमें ज़्यादा पसंद किए जाएंगे। अगला सवाल है, कितने बच्चों टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं। टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले टेनिस में कितने बच्चे हैं। टेनिस में खेले जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। टेनिस में 1, 2, 3, 4 बच्चों को दर्शाया गया है। तो 4 गुने 5, 4 गुने 5 बराबर हो गया 20। इस तरह से भी बना सकते हैं। और क्रिकेट में कितने बच्चे हैं, 5। तो 5 गुने 5 बराबर 25। दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 45। इस तरह से 45 बच्चे हो गए टोटल बच्चे। टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल बच्चे हो गए 45। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या 4 गुने 5 जोड़ क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या 5 गुने 5, ठीक है। तो 4 पंचे 20 जोड़ 50 25, यानी 20 और 25 45 बच्चे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले बच्चों की संख्या हो गई। तो कुल टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या 45। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है,
नीचे दिए गए चित्रालेख को देखिए। नारंगी 2 2 4 2 6 7 गो है, केला 4 है, पपीता 3 है, अमरूद 3 3 6 7 है, सेब 2 और आम 2 2 4 2 6 2 8 है। और यहाँ पर दिया गया है फल का एक चित्र बराबर 10 फल। जिस तरह से ऊपर दिया गया था एक आकृति बराबर 5 बच्चों को दर्शाती है, तो यहाँ पर एक फल का चित्र 10 फल को दर्शाती है, चाहे वो फल जो हो। अब इसी के आधार पर इनके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए इनका हल करते हैं। पहला है, अब बताइए, पहला, प्रत्येक फल का चित्र कितनी संख्या दर्शाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि 10। दूसरा क्या, पहला लिखेंगे 10, ठीक है, 10 फल। प्रत्येक फल का चित्र कितनी संख्या दर्शाता है? 10, ठीक है। दूसरा, किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है? किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसमें जिसके चित्र सबसे अधिक होंगे उस फल की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आम, आम 2 2 4 2 6 2 8 दर्शाए गए हैं, तो आम का सबसे अधिक संख्या है। किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो लिखेंगे आम। दूसरे का हल हो जाएगा आम। तीसरा प्रश्न है, कौन कौन से फल बराबर संख्या में हैं? कौन कौन से फल बराबर संख्या में हैं? तो इधर हम फिर देखेंगे बराबर संख्या में कौन कौन से फल हैं। तो यहाँ पर अमरूद 3 3 6 7 है और नारंगी 7 है, तो यहाँ इसका हल हो जाएगा नारंगी और अमरूद। तीसरा का हल हो जाएगा कौन कौन से फल बराबर संख्या में हैं? तो तीसरा नारंगी और अमरूद, नारंगी और अमरूद, ये दोनों फल बराबर संख्या में हैं। चौथा सवाल है, फलों की कुल संख्या कितनी है? फलों की कुल संख्या कितनी है? चौथा, तो फलों की कुल संख्या कितनी है? इधर देखेंगे, नारंगी है 7, तो 7 अजोर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7। केला है 4, तो 7 जोड़ 4 अजोर। फिर है 3 है पपीता, तो पपीता 3, और फिर जोड़ देंगे पपीता के बाद क्या है? अमरूद, अमरूद है 7, तो फिर इसमें जोड़ेंगे 7। फिर अमरूद के बाद है सेब 2 है, तो फिर 2, और फिर आम की संख्या कितनी है? आम 8 है, तो जोड़ 8 कर देंगे। इस तरह से इसका योगफल हो जाएगा 7 4 11, 11 3 14, 14 7 21, 21 2 23, 23 8 31। तो यहाँ पर चित्र की संख्या, फलों के चित्र के कितने हो गए संख्या? 31 चित्र। और बताया जा रहा है कि प्रत्येक फल का चित्र 10 को दर्शाता है, यानी एक फल का चित्र 10 को दर्शाता है, तो 31 फल का कितना हो जाएगा? 31 गुने 10 यानी 310। तो कुल फलों की संख्या हो जाएगी 310, यानी सेब, आम, अमरूद, नारंगी वगैरह सब लेकर 310 फल होंगे। इस तरह से अगला सवाल है 5वां, आपने कुल संख्या कैसे प्राप्त की? तो हम लिखेंगे सारे फलों का योग निकालकर, योगफल, सारे फलों का योगफल निकालकर, इसे विस्तार में भी कुछ लिख सकते हैं, निकालकर उन्हें 10 से गुणा किए हैं, क्योंकि एक फल 10 को दर्शा रही है, इसलिए फलों का योगफल करके 10 से गुणा कर दिए हैं। इस तरह से फलों की संख्या निकल गई है। अब इसके बाद एक प्रश्न इस तरह से, ये तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें एक और से सवाल दिए गए हैं। अब आप कीजिए, ज़रा इनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। लक्ष्मी के गांव में 40 घर हैं, घर की संख्या 40, उसमें 16 झोपड़ियां हैं, 5 घर पक्के हैं जिनकी छतें खपड़ैल की है ना। तो इसको पहले चलिए लिखते हैं। झोपड़ियों की संख्या कितनी है? झोपड़ियाँ 16, पक्के
छतें खपड़ेल यानी खपड़ेल। खपड़ेल कितने हैं 7। 2 मंजिला, 2 मंजिला कितने हैं, अच्छा यहाँ पर 7 घरों की संख्या, 16 झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ियाँ 16, 5 घर पक्के हैं, अच्छा 5 घर पक्का छूट गया, 5 घर पक्का, पक्का 5, ठीक है। और 7 घर, 5 घर खपड़े जिनके खपड़ेल हैं। फिर से लिखते हैं झोपड़ियाँ, झोपड़ियाँ 16 झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ियाँ 16, 5 घर पक्के जिनकी छतें खपड़ेल है तो खपड़ेल, खपड़ेल हो गए 5। 7 घरों की छत पक्की है तो पक्की 7, ठीक है, पक्की 7। और उसके बाद 12 पक्के मकान है जो 2 मंजिला है तो 2 मंजिला, 2 मंजिला 12। इस तरह से 1 2 3 4 4 आंकड़े दिए गए हैं और घरों की कुल संख्या है 40। तो इसको हम इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। हाँ, यहाँ पर तो ग्राफ की कॉपी नहीं है, ये तो एक सिंपल सा कॉपी है, इसको हम इस तरह से हम मान लेते, इसी पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यह एक, तो प्रत्येक पंक्ति यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 10, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 40। तो यह हो जाएगा, मान लेते हैं 40 क्या है, मकान की संख्या है ना, यानी घर की संख्या, घर की संख्या लिख देंगे यहाँ पर, घर की संख्या, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, यहाँ पर मान लेते हैं o है, ठीक है। तो 4 आंकड़े हैं 1 2 3 4, चलिए झोपड़ियाँ 16 मान लेते हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4। तो झोपड़ियों की पहले लिखते हैं झोपड़ियाँ, झोपड़ियाँ, झोपड़ियाँ हो जाएंगे 16, तो 20 के नीचे थोड़ा सा 15 है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे 16 हो जाएगा, ये है 16, यहाँ से ऐसे खींच देंगे 16। उसके बाद झोपड़ियों के बाद है खपड़ेल, यहाँ पर लिख देंगे खपड़ेल, खपड़ेल, खपड़ेल कितने हैं 5, तो 10 का आधा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, खपड़ेल। उसके बाद है पक्की 7, तो आधा से थोड़ा सा ऊपर, आधा से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गए पक्की मकान। और एक है 12 2 मंजिला 12, तो यहाँ पर 10 और 10 से थोड़ा ऊपर 15 से नीचे, ये है 2 मंजिला। इस तरह से इसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। झोपड़ी कितने को दर्शा रहा है 16, खपड़ेल कितने को दर्शा रहा है 10 का आधा 5, पक्की 7 और 2 मंजिला 12। इस तरह से यह एक्सरसाइज यानी अभ्यास 1 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले दिन नए अभ्यास के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।